हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। वेलकम यू ऑल टू रिजल्ट गुरु। और दोस्तों, आइए शुरू करते हैं अपना आज का एनालाइज। आज हमारी डेट है 17 जनवरी जी, और 17 जनवरी को जितने भी एसएससी जीडी की चारों शिफ्ट हुई हैं, इन सभी की शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे। हम क्वेश्चंस देखेंगे कैसे कैसे आए, कहाँ से आए। और पहले ही आपको बता दूं, ये जो हमारा एनालिसिस है, ये रोज़ रात को 8:30 बजे कराया जाता है, जिसमें हम सारे शिफ्ट्स को डिस्कस करते हैं उस दिन की, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की लिस्ट भी देते हैं कि आगे क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं और आप कोई अन्य टॉपिक के ऊपर, किसी टॉपिक के ऊपर या किसी विषय के ऊपर कुछ पढ़ना चाहते हैं जो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, आप उन्हें नीचे कमेंट कर कर बता सकते हैं। उनके ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियोस अलग से बना दी जाएंगी जहां से आप पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अब आज के एनालिसिस को। लेकिन उससे पहले बता दूं कि अगर आप लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं या और किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी ऐप जो है वो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां पर अन्य किसी भी एग्जाम के भी साथ ही साथ मॉक दे सकते हैं, और एसएससी जीडी के मॉक जो हैं वो आप लोग फ्री में दे सकते हैं हमारी ऐप के ऊपर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और साथ ही साथ अगर आप हमारी ऐप डाउनलोड करते हैं या टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन करते हैं, तो आपको रोजाना 300 प्लस क्वेश्चंस की एमसीक्यू और नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे रिजल्ट गुरु के डेली गैजेट के अंदर। तो आते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। भारत के संविधान के अनुसार राज्य का राज्यपाल बनने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो याद रखना है 35 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासन था? दिल्ली के ऊपर किस वंश का शासन था? तो याद रखना है, जो शासन था भैया, ये खिलजी वंश का शासन चल रहा था। इससे पहले किसका शासन था? इससे पहले गुलाम वंश का शासन था। खिलजी के बाद किसका आया? तुगलक का आया। तुगलक के बाद सैयद, और फिर आए लोधी। और लोधियों को हराकर 1526। कल की वीडियो में डेट मैंने लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में गलती से 1926 कह दी थी, तो याद रखना है 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ, और यहां पर बाबर आकर जो है वो हिंदुस्तान की गद्दी पर या दिल्ली गद्दी के ऊपर बैठ जाता है। आगे चलेंगे। हिंदू कैलेंडर के अनुसार भैया गणेश चतुर्थी किस महीने में मनाया जाता है? तो याद रखना है, जो आपका भादों का महीना है, यानी कि अगस्त या सितंबर के महीने के जो है, इस महीने के अंदर गणेश चतुर्थी मनाया जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद किससे संबंधित है? तो याद रखना है कि भैया 21A एजुकेशन, शिक्षा से संबंधित है, और ये कहता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के जितने बच्चे होंगे उन सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान कराने का कार्य होगा राज्य का। कोली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखना है जी, जो हमारा कोली नृत्य है ये हमारा महाराष्ट्र से संबंधित है। वॉलीबॉल में एक टीम में कितने फील्ड खिलाड़ी होते हैं? यानी कि जब वॉलीबॉल खेली जा रही होती है तो कोर्ट का गेम है ये, और इस कोर्ट के इधर कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 6 खिलाड़ी इधर होते हैं, 6 खिलाड़ी इधर होते हैं। पोजीशनिंग की बात की जाए तो 3 खिलाड़ी आगे, 3 पीछे। आगे चलेंगे। हाँ जी। विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, क्वेश्चन ये पहले पूछा गया था, किसे कहा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन? तो भैया याद रखना है, नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, और ये 1970 के अंदर भैया नॉर्मन बोरलॉग को उपाधि दी गई थी, क्योंकि उन्हें से HYV कैटेगरी यानी कि हाई यील्ड वैरायटी की जो सीड्स होती हैं इन्हें विकसित करा था। और ये कौन से देश से हैं? ये अमेरिका से हैं, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसे हम यूएसए भी कह देते हैं। आगे चलेंगे दोस्तों। मई 2022 में भारत के विदेश सचिव यानी कि फॉरेन सेक्रेटरी कौन थे? मई 2022 करंट का एक क्वेश्चन है, तो वर्तमान में मई 2022 में जो भारत के विदेश सचिव थे वो थे विनय मोहन जी। कौन? विनय मोहन। किस मंत्री ने सबसे बड़े देश दक्षिण एशियाई फिल्म बाजार का उद्घाटन करा है? भैया हाँ जी, किस मंत्री ने करा है सबसे बड़े दक्षिण एशियाई फिल्म बाजार का उद्घाटन? ये करा है श्री अनुराग ठाकुर जी ने। और कहां पर? गोवा के अंदर करा है, गोवा के फिल्म फेस्टिवल का, गोवा फिल्म फेस्टिवल जो है। आगे चलेंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले बता दूं कि आप लोग हमारे रिजल्ट ग्रुप पर तैयारी कर सकते हैं अपने स्टेट की अपनी भाषा में, चाहे आपका स्टेट पंजाब हो, हरियाणा हो, हिमाचल प्रदेश हो, तेलंगाना हो, उड़ीसा हो, बिहार हो, वेस्ट बंगाल हो या उत्तराखंड हो। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। परमाणु क्रमांक 12 किस तत्व का होता है? भैया 12 किस तत्व का परमाणु क्रमांक है? तो याद रखना है, ये जो है ये मैग्नीशियम का क्रमांक है। हरित क्रांति किस फसल से संबंधित है? हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन, चावल और गेहूं। और याद रखना है भाई, हरित क्रांति है जो दिन की 4 शिफ्ट हो रही है, इन 4 शिफ्ट में से एक शिफ्ट के अंदर हमें जो है क्वेश्चन हरित क्रांति से मिल जा रहा है, हरित क्रांति से क्वेश्चन। तो याद रखनी है, हरित क्रांति कह रहा हूँ, सॉरी, जितनी भी क्रांति है, चाहे वो हरित क्रांति हो और कोई क्रांति हो, इनसे एक क्वेश्चन जरूर फंस रहा है, तो याद करते हुए चलना है। हाँ जी, आगे बढ़ेंगे। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, ठीक है जी। सर्वप्रथम किसने, सर्वप्रथम लिखा है, ये प्रथम होगा, ऊ की मात्रा नहीं आएगी। किसने करी है भैया? तो 1867 से 68 के वर्ष की करी थी, और ये किसने करी थी? दादा भाई नौरोजी ने, एक अर्थशास्त्री थे, ठीक है ना, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। जलीकट्टू मूलत किस देश का स्पोर्ट है? जलीकट्टू जो है किस देश का स्पोर्ट है? तो भारत का है।
ठीक है जी, तमिलनाडु में खेला जाता है। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके कहाँ निर्वासित करा गया था, कहाँ भेजा गया था गिरफ्तार करके, और कब गिरफ्तार करा गया था? याद रखना है जी, 1857 की जो हमारी क्रांति हुई थी उसके बाद इन्हें गिरफ्तार करा गया था और रंगून यानी कि म्यांमार में भेजा गया था, जहां इनकी मृत्यु हो गई थी। कौन सा महासागर जो है वो एस आकार का है, यानी कि इस आकार का है? तो याद रखना है आपको, जो है अटलांटिक ओशन है इस आकार का, अमेरिका के पास पड़ता है। देश में जीडीपी का आकलन किस क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि जो देश की जीडीपी होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कौन से क्षेत्र से संबंधित है? आर्थिक क्षेत्र से संबंधित है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। मनरेगा किस मंत्रालय के द्वारा कार्य क्रियान्वयन किया जाता है? मनरेगा की जो स्कीम है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल प्रोग्राम, ये भैया ग्राम विकास मंत्रालय द्वारा करी जाती है, इसके कार्यभार संभाला जाता है। अगला क्वेश्चन जी, 2022 का संगीत अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था? 2022 का संगीत अकादमी पुरस्कार, अच्छा संगीत अकादमी हो, साहित्य अकादमी हो या और कोई पुरस्कार हो, पुरस्कारों से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ रहा है, याद करके जाना। हाँ जी, हरिकेश सुलभ और अनूप जलोटा को दिया गया था 2022 के अंदर संगीत अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार किससे जुड़ा है? तो ये हिंदी के साहित्य से जुड़ा हुआ है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। सीता का पर्यायवाची शब्द कौन सा है भैया? सीता का जो पर्यायवाची शब्द है, एक सेकंड रुकेगा, पेन सेलेक्ट कर लें। सीता का पर्यायवाची शब्द जो है वो जानकी, भूमिजा, जनक कन्या, ठीक, जनक कन्या है भैया, तन्या नहीं है, का होगा जनक कन्या, ठीक है, और रामप्रिया है। सीता देवी किस नृत्य से संबंधित है? सितारा, सॉरी सीता कह रहा हूँ, सॉरी सितारा देवी, पहला क्वेश्चन पढ़ दिया। कथक नृत्य से संबंधित है सितारा देवी जी। हाँ जी, अगला क्वेश्चन, शुंग वंश की स्थापना किसने करी थी? पुष्पमित्र शुंग ने करी थी। ये क्वेश्चन जीडी के अंदर 2 बार रिपीट हो चुका है, और जितने भी वंश है भैया, इनके जो स्थापक हैं, हर वंश का स्थापक याद करते हुए चले जाना, स्थापकों से क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ जी, बसवराज बोमई किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री है। हाँ जी, अनुच्छेद 25 और 26 में क्या है? अनुच्छेद 25 से लेकर के 26 किससे संबंधित है? धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। गंगा का पर्यायवाची क्या है? भगीरथी है, मंदाकिनी है, देवनदी है और ध्रुवनंदा है। नेक्स्ट चलेंगे आगे। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया, दरबार हॉल का उद्घाटन किसने करा है? दरबार हॉल का उद्घाटन हाल फिलहाल में हुआ है। ये क्वेश्चन कहाँ का है? ये क्वेश्चन करंट का क्वेश्चन है भाई। राष्ट्रपति जो है हमारे रामनाथ कोविंद, इन्होंने राजभवन में नई दरबार हॉल का उद्घाटन करा है। प्योद किसका पर्यायवाची है? मेघ, बादल, जलधर, प्योद, प्योद और प्योधन धन, बादल का पर्यायवाची है प्योद। ठीक है जी, आगे चलेंगे। क्रिकेट में जब बॉल खिलाड़ी को टच किए बिना निकलने पर मिलने वाले रन को क्या कहते हैं? जब क्रिकेट के अंदर खिलाड़ी को बॉल टच नहीं करती और रन मिल जाता है, उसे क्या कहते हैं? लेग बाय कहते हैं। हाँ जी, निरहुआ कहां से चुनाव जीते हैं? निरहुआ आजमगढ़ से चुनाव जीते हैं। आगे चलेंगे, इनमें से पृष्ठ तनाव सबसे ज्यादा किसका है? पृष्ठ तनाव जो है वो सबसे ज्यादा इनमें से किसका है भाई? तो पृष्ठ में इकाई लंबाई पर लगने वाले बल को द्रव का पृष्ठ तनाव कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन सही से पता नहीं था, तो इसलिए पृष्ठ की परिभाषा ही दे दी गई है यहाँ पर। हाँ जी, आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप जो है 2022 का, कहाँ आयोजित करा गया था? वेस्ट इंडीज के अंदर करा गया था। इसका विजेता कौन है? भारत है। इंग्लैंड को 4 विकेट से हराया भारत ने। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाबो सपेरा किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो ये भैया कौन है? ये राज्य का एक लोक नृत्य है। कौन से राज्य का? राजस्थान का लोक नृत्य है। ठीक है जी, कौन सा? और कालबेलिया नृत्य है ये, इससे कालबेलिया संबंधित है। कालबेलिया राजस्थान का एक लोक नृत्य है, याद रखना है। गुलाबो सपेरा कालबेलिया से संबंधित है। योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? क्वेश्चन भी दोबारा पूछा गया है, पहली बार दूसरे तरीके से पूछा गया था, शायद 12 तारीख की शिफ्ट में था। 13 अगस्त 2014 को जो योजना आयोग है, इसका नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया है। ठीक है जी, फूलदेई त्योहार किस राज्य का फसल उत्सव है? तो फूलदेई त्योहार जो है ये उत्तराखंड का फसल उत्सव है। किसके कारण? हड्डियां कमजोर और दांतों का क्षय होता है, तो ये कैल्शियम की कमी के कारण होता है। किस भारतीय भारतीय राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली बहुत पुरानी प्रथा है? कहाँ पर बहुत पुरानी प्रथा है भैया? ये मेघालय के अंदर है। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1992 में हुआ था। हाँ जी, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है? अध्यादेश जारी करने का अधिकार यानी कि ऑर्डिनेंस पास करने का अधिकार, जब जो सदन है या सदन कहें या फिर भैया उस राज्य का जो वो है परिषद है, राज्य परिषद है, वो वर्क में नहीं है, तो उस टाइम पर अगर ऑर्डिनेंस लाता है तो गवर्नर किस आर्टिकल के तहत लाता है? 213 के तहत लाता है। निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना 1867 में हुई थी? तो याद रखना है आपको, प्रार्थना समाज की स्थापना जो है वो 1867 में हुई थी दोस्तों। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन किस देश के हैं? अमेरिका के हैं, मैंने पहले बताया था। शोषण के विरुद्ध, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन जो है कौन से आर्टिकल में आता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है 23 और 24 के अंदर दिए गए हैं।
पाटलिपुत्र से पहले मगध की राजधानी कौन सी थी? तो याद रखना है, पाटलिपुत्र से पहले मगध की राजधानी राजगृह थी। ये पहाड़ों के बीच में घिरा हुआ शहर था। कैसा शहर था भैया? पहाड़ों के बीच में घिरा हुआ शहर था। अमृत योजना कब शुरू करी गई थी? अमृत योजना 25 जून 2015 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की थी। हुमायूंनामा किसने लिखी है? हुमायूंनामा जो है ये गुलबदन बेगम ने लिखी है। और भैया केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। नदी का पर्यायवाची क्या है भैया? नदी का पर्यायवाची जो है वो तरनी है, सरिता है, तटनी है। निर्माण का विलोम शब्द क्या है? निर्माण का विलोम शब्द है भैया नाश और ध्वंस। लंगोटी में फाक खेलने का अर्थ क्या है भैया? दरिद्रता में आनंद मनाना। लंगोटी में फाक खेलना है, मुहावरा भी आया हुआ था। 49वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? तो याद रखना है आपको, यूयू ललित बने हैं। जस्टिस उदय उमेश ललित बने हैं। राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम उम्र कितनी होती है? राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम उम्र जो है भैया वो 35 वर्ष होती है। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार जो है वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए से लिए गए हैं। भारत के वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? ठीक है जी, मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी कि फाइनेंशियल एडवाइजर कौन है? डॉक्टर वी आनंद नागेश्वरन है। मोहन बागान स्टेडियम की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1889 को मोहन बागान स्टेडियम की स्थापना हुई थी। जतिन गोस्वामी किस नृत्य से संबंधित हैं? जतिन गोस्वामी भारतीय नर्तक और कोरियोग्राफर हैं भैया। ठीक है जी, जतिन गोस्वामी, ये करेक्ट करके बताते हैं, एग्जैक्ट डाटा डाल के बाद में बताते हैं। अपमान का विलोम शब्द क्या है? मान और सम्मान, अपमान का विलोम शब्द। हाँ जी। ऑक्टोपस किस वर्ग का प्राणी है? ऑक्टोपस को याद रखना है एक समुद्री जीव है और ये मोल्स्का संघ का जीव है, मोल्स्का संघ का। ठीक है। पहला पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? पहली पंचवर्षीय योजना जो है उसका उद्देश्य कृषि का विकास करना था। आगे चलेंगे दोस्तों। स्वच्छ भारत मिशन किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को शुरू करा गया था भारत सरकार के द्वारा। हिमाद्री का पर्यायवाची पूछा है भैया, नागपति, नागाधिराज, हिमालय, हिमगिरी, हिमाचल, गिरिराज, पर्वतराज और नगरेश। ठीक है, ये किसके पर्यायवाची हैं? हिमाद्री के पर्यायवाची हैं। धन्यवाद दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो जो है खत्म करते हैं। ये थे आज के सारी शिफ्ट के क्वेश्चंस और एनालिसिस। अब मिलेंगे कल दोबारा सेम समय 8:30 बजे। जुड़ना ना भूलिएगा रिजल्ट गुरु के साथ 8:30 बजे जीएस का एनालिसिस देखने के लिए।